नमस्कार। आज 4 जुलाई 2025 के भारतीय शेयर बाजार पर एक नज़र डालते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर आज की पूरी हलचल को समझने की कोशिश करते हैं। बाजार को देखें तो ऊपरी तौर पर तो बिल्कुल फ्लैट सा बंद हुआ। निफ्टी 50 मतलब 25,415.45 पर सिर्फ 0.04% ऊपर और सेंसेक्स भी 83,274.26 पर लगभग 0.05% की मामूली बढ़त के साथ। हाँ बिल्कुल, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा वो शांत सतह के नीचे काफी कुछ चल रहा था। कई अहम चीजें थीं। सही, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर थी जिसने काफी ध्यान खींचा है ना? जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर तो वो सेबी वाली थी। सेबी ने एक जानी मानी यूएस क्वांट फर्म है जेन स्ट्रीट, उस पर एक्शन लिया है। उन पर कथित डेरिवेटिव्स हेरफेर के आरोप हैं और अंतरिम रोक लगा दी गई है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, खासकर विदेशी निवेश के नजरिए से। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस खबर के बाद डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में थोड़ी सी नरमी तो आई, पर ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि इसका बहुत बड़ा असर शायद न हो, शायद सीमित रहे। सीमित क्यों? मतलब रेगुलेटरी एक्शन तो है। हाँ, लेकिन उनका मानना है कि जेन स्ट्रीट का जो हिस्सा है भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में, वो तुलनात्मक रूप से छोटा है और इसे एक स्पेसिफिक मामला, मतलब एक अलग थलग मामला माना जा रहा है। कोई बड़ा सिस्टमिक इशू नहीं लग रहा अभी। अच्छा, पर हाँ, रेगुलेटरी सख्ती का एक संकेत तो है ही। विदेशी निवेशक नजर रखेंगे इस पर। ये बात तो है, नजर तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक और मुद्दा है जिस पर सबकी नजरें टिकी है। हाँ, वो अमेरिका भारत व्यापार वार्ता। 9 जुलाई की डेडलाइन पास आ रही है। निवेशक थोड़े सतर्क लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखो और इंतजार करो वाला माहौल है। और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो एक अच्छा निर्णायक ट्रेड सौदा अगर हो जाता है, हाँ, तो वो बाजार के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। अनिश्चितता कम होगी, भरोसा बढ़ेगा। सही कहा। उससे शायद बाजार में एक नई जान आ सकती है। खैर, जब हम अलग अलग स्टॉक्स को देखते हैं तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, कुछ स्टॉक्स ने आज अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे बजाज फाइनेंस करीब 3.1% ऊपर गया। हाँ, बजाज फाइनेंस ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी ग्रोथ के आंकड़े मजबूत रहे हैं। और मैरिको भी, वो भी करीब 3.6% ऊपर था। जी, मैरिको के पीछे वो ग्रामीण मांग में सुधार की उम्मीदें हैं। अगर रूरल इकोनॉमी उठती है तो मैरिको जैसी कंपनियों को फायदा होता है। ये छोटे छोटे संकेत अहम है। दूसरी तरफ कुछ निराशा भी हाथ लगी। ट्रेंड का शेयर, वो तो काफी गिरा, करीब 7.2%। हाँ, ट्रेंड में गिरावट आई। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तिमाही रेवेन्यू उम्मीद से कमजोर रही। बाजार उम्मीदों पर ही चलता है ना? बिल्कुल। अच्छा, बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ी बढ़त दिखाई, करीब 1.15%। हाँ, बैंकिंग में थोड़ी स्थिरता थी आईसीआईसीआई की वजह से। हालांकि भारती एयरटेल और आईटीसी जैसे कुछ हैवीवेट शेयर थोड़े दबाव में दिखे आज। ठीक है, तो ये तो हुई स्टॉक्स की बात। अब अगर बाजार की अंदरूनी बनावट, मतलब मार्केट इंटरनल्स देखें, तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, सेक्टर का प्रदर्शन मिला जुला सा रहा। कोई एक सेक्टर पूरी तरह से हावी नहीं था। मार्केट ब्रेथ, यानी बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों का अनुपात, वो भी करीब करीब फ्लैट था। मतलब न ज्यादा तेजी का रुझान न मंदी का। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी शांत रहे, ज्यादा हलचल नहीं। डेरिवेटिव्स की एक्टिविटी भी थोड़ी कम हुई पर स्थिर रही। कोई पैनिक जैसा माहौल नहीं था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुख्य बातें क्या हैं जिन पर आगे ध्यान देना होगा? देखिए, 2 चीजें तो साफ है। एक तो सेबी का जेन स्ट्रीट मामले में फाइनल फैसला क्या आता है, और दूसरा वो 9 जुलाई की ट्रेड वार्ता का नतीजा। ये दोनों बहुत अहम रहेंगे। बिल्कुल। और स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस और मैरिको पर नजर रखनी होगी, जिनमें हाल में मजबूती दिखी है। आईसीआईसीआई बैंक का प्रदर्शन भी बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सही। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी कंसोलिडेशन के दौर में है, मतलब एक दायरे में घूम रहा है, एक तरह से सुस्ता रहा है ना, बड़ी चाल से पहले। बिल्कुल सही कहा। ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव, सेक्टर रोटेशन, ये सब कंसोलिडेशन फेज के लक्षण हैं। ये खबरों के साथ चलते रहते हैं। अगले हफ्ते के लिए, यानी सोमवार 7 जुलाई के लिए, निफ्टी के लेवल्स देखें तो हाँ, लेवल्स क्या रहेंगे? नीचे की तरफ सपोर्ट करीब 25,350 से 25,400 के जोन में दिख रहा है।
और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यानी रुकावट वो 25,500 से 25,600 के आसपास नजर आ रही है। ठीक है, ये लेवल्स ध्यान में रखने होंगे। जी, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अमेरिका भारत ट्रेड डील के अलावा और कौन से ग्लोबल या घरेलू फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मॉनसून की चाल, कच्चे तेल की कीमतें या कोई और वैश्विक घटना जो अगले हफ्ते बाजार की दिशा तय कर सकते हैं, जिन पर शायद अभी उतना ध्यान नहीं जा रहा है। ये सोचने वाली बात है।